नमस्कार दोस्तों। अगर आप स्टॉक मार्केट में हो या आना चाहते हो और आप अपने कभी भी ये सोचा है कि लोग चार्ट देखकर किस तरीके से पैसा बना लेते हैं। अगर आपने कभी इस तरीके का थॉट आपके माइंड में आया है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। आज हम लोग इस वीडियो में पूरी सीरीज ये पूरा हम लोग बनाएंगे। एक बहुत ही फेमस बुक है जिस बुक का नाम है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ चार्ट पैटर्न्स बाय थॉमस बल्कोवाक्सी। ओके। अब इस जो बुक का है हम लोग यहाँ पे चैप्टर बाय चैप्टर बिगिनर फ्रेंडली लैंग्वेज में सारा चीज समझाएंगे, A to Z। अब ये सब थ्योरी वाली बुक नहीं है, ठीक है। अभी ये जो बुक हम लोग यहाँ पे पूरी सीरीज जो बनाने वाले हैं, दिस इज नॉट ओनली थ्योरी बुक। इस बुक में 30 साल का डेटा है, 30 years ऑफ डेटा। 1.5 लाख से ज्यादा चार्ट पैटर्न्स के एनालिसिस हैं इस बुक के अंदर। इसलिए अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हो, इन्वेस्टर हो, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या फाइनेंस स्टूडेंट हो, तो ये सीरीज आपके लिए गोल्ड माइंड है। अगर आप स्टॉक मार्केट को अंदर से जानना चाहते हो, चार्ट पैटर्न्स को अंदर से जानना चाहते हो, सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी द गेम चेंजर फॉर योर अपकमिंग टोटल नॉलेज नॉलेज सीरीज। ओके ओके। अब हम लोग यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि बुक का कवर। अब यहाँ पे ये जो बुक का कवर है, इस बुक का नाम है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ चार्ट पैटर्न्स, ठीक है। अभी चैप्टर वाइज इस पूरे सीरीज के अंदर हम लोग इस सीरीज में हम चार्ट पैटर्न्स आइडेंटिफाई करना सीखेंगे, ठीक है। चार्ट पैटर्न्स आइडेंटिफाई करना एक बार हम लोग सीख गए, उसके बाद हम लोग यहाँ पे कंसेप्ट्स, अदर कंसेप्ट्स सीखेंगे, रियल मार्केट के लॉजिक सीखेंगे, ठीक है। बिगिनर के मिस्टेक्स सीखेंगे, यानी कि लोग जो नए नए ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, जो मार्केट में आते हैं, वो किस तरीके का मिस्टेक्स करते हैं, वो भी हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं इस पूरे सेशन के अंदर। ओके। तो आज के वीडियो में हम कवर करेंगे बुक का इंट्रोडक्शन। सो दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट वीडियो इन दिस होल सीरीज। ओके। एंड हम लोग यहाँ पे देखेंगे चैप्टर 1 और हाउ टू ट्रेड चार्ट पैटर्न्स। तो इस चैप्टर को हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो को एंड तक देखना सो दैट आप लोग को मैक्सिमम एक्सट्रैक्शन इस पूरे वीडियो को मिल सके। सो वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो। आई एम ऋषु कुमार एंड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, एंड I have 6 years of live market experience and 10 year of experience in financial market. Okay, so I am also a sub broker. Okay, so with all this experience मैं आप लोग को इस पूरे सेशन को यहाँ पे पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। एंड स्टार्टिंग दिस चैप्टर हम लोग आज के इस फर्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे लाइक डबल बॉटम पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और कुछ डब्लू पैटर्न, एम पैटर्न, ये सारी पैटर्न्स को हम लोग यहाँ पे थोड़ा थोड़ा एनालिसिस करने वाले हैं, ठीक है। अभी चलो हम लोग बुक के इंट्रोडक्शन का एक कहानी आपको बताता हूँ, ठीक है। अब बुक का इंट्रोडक्शन का कहानी यह है कि इस बुक के अंदर जिम और टॉम की कहानी बताई गई है, ठीक है। ओके। अब जिम एक कंपनी का ओनर है जो एक्सपैंड कर रहा है, ठीक है, वो अपनी कंपनी को एक्सपैंड कर रहा है। टॉम एक स्मार्ट इन्वेस्टर है जो स्टोर्स विजिट करता है, समझ गए आप। टॉम एक स्मार्ट इन्वेस्टर है और जिम जो है वो कंपनी का ओनर है जो अपना कंपनी को एक्सपैंड करना चाहता है। ओके। अब जो टॉम है वो एक स्मार्ट इन्वेस्टर है जो स्टोर्स को विजिट कर रहा है, वो कस्टमर से बात करता है, फाइनेंशियल एनालिसिस करता है। और जब मार्केट में यानी कि घबरा कर लोग स्टॉक बेच देते हैं, तो टॉम जो है वो क्वाइटली स्टॉक्स को बाय कर देता है। समझो मैं ये कहानी क्या बता रहा हूँ, इस बुक के अंदर ये कहानी बताई गई है, ठीक है। ये कहानी ये कह रही है कि एक है जिम, ठीक है, और एक है टॉम। जिम क्या है, ओनर है, ठीक है। ये ओनर है और ये इन्वेस्टर है। अब इन्वेस्टर क्या करता है कि जब भी लोग ये किसी भी कंपनी का यहाँ पे फाइनेंशियल्स एनालाइज करता है। ओके। फाइनेंशियल्स एनालाइज करता है, और जब कंपनी डिस्ट्रेस में आती है, यानी कि जब कंपनी का यहाँ पे काम अच्छा नहीं चलता है, यानी कि इकोनॉमी डाउन चलती है, ओके, तब ये क्या करता है, और कंपनी अच्छी है और इकोनॉमी डाउन की वजह से कंपनी डिस्ट्रेस में चली गई है, तो ये कंपनी को यहाँ पे बाय करता है। इसको कहते हैं हम, ये है कौन, ये कैरेक्टर है टॉम, जो कि इन्वेस्टर है, और ये इन्वेस्टर का कैरेक्टर है। अब यहाँ पे ओनर जो है, अब
बाद में जब ग्रोथ ग्रोथ स्लो होती है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम आती है और न्यूज़ निगेटिव होती है, तो टॉम क्या करता है, एग्जिट करके सेल कर देता है। समझ गए आप? तो टॉम क्या है, सेल कर देता है, यानी कि घबरा करके अपना पोजीशन सेल कर देता है। ठीक है। अब इसको क्या कहते हैं, पैनिक बाइंग और पैनिक सेलिंग कहते हैं। समझ गए आप, है ना? ये चीज आप समझ गए। तो टॉम क्या कर रहा है, टॉम, एक बार मैं आपको और बता दूं कि जो जिम और टॉम की जो ये कहानी है, तो जिम एक कंपनी का ओनर है जो कंपनी को एक्सपेंड कर रहा है, एंड टॉम एक स्मार्ट इन्वेस्टर है जो स्टोर्स विजिट करता है, यानी कि फंडामेंटल एनालिसिस करता है। और जब मार्केट में गड़बड़ गड़बड़ न्यूज़ चलती है तो स्टॉक बेचता है, टॉम क्विकली बाई कर देता है, यानी कि टॉम बाई कर लेता है यहाँ पे। ठीक है। तो अब टॉम बाई करता है, उसके बाद जब भी थोड़ा सा भी यहाँ पे डिस्ट्रेस आता है, इस डिस्ट्रेस के बाद तो टॉम क्या करता है, पैनिक में आके उस कंपनी को सेल कर देता है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पैनिक बाइंग और पैनिक सेलिंग। ठीक है। अभी ये पूरा हम लोग यहाँ पे इसको हम लोग यहाँ पे पैनिक बाइंग और पैनिक सेलिंग को हम लोग इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे क्लियर करते हैं। ओके। अगर कोई कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत नहीं हो, बिल्कुल आप लोग यहाँ पे नीचे कमेंट सेक्शन में एक कमेंट ज़रूर करना। और मैं अपना टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, अपना पर्सनल यहाँ पे कम्युनिकेशन लाइक मेन प्रोवाइड करा दूंगा यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में। मेक श्योर टू कम्युनिकेट अस, वी आर हियर टू हेल्प यू आउट। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम विदाउट इन्फ्यू, एज यू सी द नेम ऑफ द चैनल इज़ फ्री ट्रेडिंग क्लासेस। तो हम लोग यहाँ पे ट्रेडिंग की जो है, मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है और जितना लाइव मार्केट एक्सपीरियंस है, उसको फ्री में यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराऊंगा, सो दैट वी कैन मेक बेटर इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स इन इंडिया। ओके। सो इंडिया का ट्रेडर्स बेस लाइक 4-5 करोड़ है, यहाँ पे पहुंच गया है, बट दे आर नॉट क्वालिटी। ओके। अगर आप यूएस के क्वालिटी का कंपैरिजन करें कि किस क्वालिटी के यहाँ पे ट्रेडर इन्वेस्टर है, उस क्वालिटी के यहाँ पे एजुकेटेड ट्रेडर इन्वेस्टर नहीं है। Okay, that's why we taken an initiative to make this channel and this series. Okay. ओके। सो अब देखो हम लोग यहाँ पे एक, मैं आपको यहाँ पे एक रोड प्लान बता देता हूँ कि लाइक अब आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे ये सीरीज का जो है वो एक रोड मैप मैं आपको बता देता हूँ कि इस रोड मैप में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। लाइक फ्रॉम नोवाइस टू, यहाँ पे हम लोग एनालिस्ट, लाइक नो वाइस, यानी कि हम आपको कुछ भी नहीं पता है और एनालिस्ट लेवल का एनालिसिस करना इस पूरे सीरीज में आपको बताऊंगा। अब कितने सीरीज चलेगा, एटलीस्ट 20 सीरीज तो इस वीडियोस में चलने वाला है, इस बुक के वीडियो में। ठीक है। तो इस पूरे सीरीज को देखने के बाद आप पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना लगेंगे प्रोफेशनल की तरह। ठीक है। अंडरस्टैंड वाई बियॉन्ड द लाइन, लाइक वाई चार्ट गोज अप, लाइक चार्ट में अगर कोई कैंडल ऊपर गया है, सो इसके पीछे का वाई, डब्ल्यू फैक्टर, वाई फैक्टर, ये आपको पता होना चाहिए। दैट्स वाई दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लोग यहाँ पे कैंडल्स को एनालाइज कर लेते हैं, उससे स्ट्रक्चर को देख ले, बट उनको क्या है, वाई फैक्टर नहीं पता रहता है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। देन आफ्टर, अब हम लोग सिग्नल को यहाँ पे नॉइज से अलग करेंगे, यानी कि कभी कभी क्या होता है, बाई सिग्नल जनरेट हुआ, और बट बाई सिग्नल बहुत सारे होता है, यानी कि मल्टीपल नंबर ऑफ बाई सिग्नल जनरेट होता है, बट उसमें से हम लोग को क्वालिटी जो बाई सिग्नल है, ये कब से जनरेट होगा, हम लोग को वो क्वालिटी वाले बाई सिग्नल पे अपना ऑर्डर पंच करना है, वो चीज़ हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। तो अभी फाउंडेशन जो है वो हम लोग इंसाइक्लोपीडिया इस बुक से रखेंगे, एंड आज चैप्टर 1 हम लोग स्टडी करने वाले हैं। आज के वीडियो में हम लोग कुछ कुछ जानेंगे, और अपकमिंग वीडियोस में हम लोग यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न हो गए, हेड एंड शोल्डर हो गए, ट्रायंगल फ्लैग, और बहुत सारे हम लोग यहाँ पे पैटर्न्स को एनालिसिस करना सीखेंगे इन डेप्थ, जैसा कि मैंने आपको कहा, विथ वाई फैक्टर एंड नेग्लेक्टिंग नॉइज। नॉइज को किस तरीके से सेग्रीगेट करना है, लोग यहाँ पे चार्ट पैटर्न्स तो बता देते हैं, बट दे डोंट टीच हाउ टू सेग्रीगेट दीज noises from these patterns. Okay, so we are going to help you out with all these problems and all these technicalities. Okay, sorry for this. Okay, so let's get started. Okay, so we already started, so let's move ahead. Okay, so let me let me familiar with all these software things. Okay, so okay,
So okay, so core philosophy of this this chapter 1 is like chart patterns are not squiggles on the price chart, they are the footprint left behind smart money. Okay, like chart pattern, what is chart pattern? अगर आप लोगों को मैं यहाँ पे चार्ट पैटर्न्स के बारे में बताऊं तो चार्ट पैटर्न यहाँ पे है क्या, आप लोगों को क्या लगता है कि चार्ट पैटर्न्स क्या है? चार्ट पैटर्न्स फॉरवर्ड लुकिंग नहीं है, दीज आर द footprints of big money, big institutions, FIIs, DIIs. Okay, so let me tell you, in a stock market, let me tell you, this is an pie chart and this is stock market. This is what stock market. अब स्टॉक मार्केट में किस किस का पैसा लगा हुआ है ना? जिन जिन इन्वेस्टर्स का यहाँ पे पैसा लगा हुआ है वो इन्वेस्टर्स कितने हैं? आपको क्या लगता होगा कि इसमें FIIs, DIIs एंड रिटेलर्स का कितना कंट्रीब्यूशन होगा? ओके, सो रिटेलर्स कंट्रीब्यूशन इज वेरी लेस, वेरी लेस। ओके, इट इज अराउंड 10% ऑफ अप्रोक्स, अगर हम लोग यहाँ पे जेन्युइन में माने तो, ठीक है। दैट्स वाई यहाँ पे मेन जो यहाँ पे बाइंग सेलिंग है ये आता है FII, DIIs, म्यूचुअल फंड्स, institutions. These are the big players, big stars, they are fighting with themselves. ओके, तो लोगों को यहाँ पे बहुत ज्यादा लगता है कि रिटेलर्स को ट्रैप करा जा रहा है। बिल्कुल नहीं, ऐसा मार्केट में कभी नहीं होता है, बिकॉज द कंट्रीब्यूशन ऑफ रिटेलर इज वेरी लेस। सो दीज पीपल आर फाइटिंग विथ देमसेल्व्स ओनली, ओके, नॉट विथ अस। सो ये आप अपने माइंड से निकाल देना कि लोग आपको ट्रैप करना चाहते हैं। कोई एक ट्रेडर इन्वेस्टर जो थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीस लेके बैठा है वो आपको एज एन रिटेलर ट्रैप करना चाहता है। फर्स्ट थिंग, अगर ये सही भी है, इफ इट इज ट्रू, देन हम लोग फिर भी इस स्टेटमेंट को यहाँ पे नलीफाई कर रहे हैं, बिकॉज ये हमारे एक है ना साइकोलॉजी पे इफेक्ट डालता है अगर इस स्टेटमेंट को हम लोग यहाँ पे बार बार रिपीट करते हैं। तो ये चीज हमें नहीं सोचना है कि बिग शार्क्स हमें अटैक कर रहे हैं। नो, वी आर इंडिपेंडेंट गाइस, वी आर जस्ट वॉचिंग आवर टास्क। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे चार्ट पैटर्न्स को एनालाइज कर रहे हैं तो हमारा टास्क है कि हम लोग इनके इनके जो भी यहाँ पे फुटप्रिंट्स हैं उसको ट्रैक करके इसके पीछे का रीजंस को आइडेंटिफाई करें एंड हम लोग इसके पीछे का एक अपॉर्चुनिटी मिल करके उस अपॉर्चुनिटी का एडवांटेज लें। So this is all our work to take an advantage if any opportunity comes at our door. Okay, so with the sorry, so with this note we are going ahead. Okay, so sorry, so लेट्स मूव अहेड एंड यहाँ पे हम लोग यहाँ पे समझते हैं चार्ट पैटर्न्स। यानी कि चार्ट पे यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारा लाइक आपका मतलब चार्ट कुछ स्टोरी कहता है ना? तो चार्ट के पीछे का स्टोरी क्या आता है, हर एक चार्ट कुछ के पीछे का कोई ना कोई स्टोरी रहता है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ, अगर आप यहाँ पे निफ्टी के चार्ट्स को कोई एक एसेट क्लास पकड़ो, है ना? अगर आप इस वीडियो को आज देख रहे हो तो चूज, ओके, चूज वन एसेट क्लास एंड इन दैट एसेट क्लास आप आइदर कमोडिटी इक्विटी पकड़ सकते हो, या फिर कमोडिटी या फिर यहाँ पे फॉरेक्स। कोई भी एक यहाँ पे आप यहाँ पे एसेट क्लास आप पकड़ो, या फिर आप क्रिप्टो, कोई भी एसेट क्लास आप पकड़ो, उसके पीछे का एक चार्ट पकड़ो। लाइक क्रिप्टो में आप BTC पकड़ सकते हो, ओके, BTC USD। फॉरेक्स में आप यहाँ पे आप यूरो USD पकड़ सकते हो, यूरो USD। कमोडिटी में आप XAU USD पकड़ सकते हो। यहाँ पे इक्विटी के अंदर आप लेट्स से कि अगर आप इंडियन मार्केट में हो तो आप यहाँ पे निफ्टी को भी पकड़ सकते हो, ओके, एक इंडेक्स, या फिर आप रिलायंस। ओके, अब आप अगर एक चार्ट को एनालिसिस करते हो तो उस चार्ट का आप डेप्थ जानो कि लाइक एट विच टाइम, लाइक व्हाई प्राइस इज गोइंग अप, है ना? प्राइस ऊपर जा क्यों रहा है? फाइंड व्हाई बिहाइंड एवरी मूव, है ना? सो फाइंड व्हाई बिहाइंड एवरी मूव। ओके, सो यू आर स्टैंडिंग इन जंगल। आप एक थॉट करो कि आप जंगल में हो, ठीक है? अब जंगल में आप क्या देख रहे हो कि टू एलिफेंट्स, ओके, सो टू एलिफेंट्स, सो ओके, सो दिस इज मैमथ, ओके, सो दीज आर टू एलिफेंट्स, don't judge my drawing, okay, so these are two elephants and they both are fighting with each other, okay। अगर ये दोनों आपस में यहाँ पे फाइट कर रहे हैं और दोनों के बीच में अगर कोई यहाँ पे हिरण चला जाता है, ओके, तो क्या होगा?
that heron will be smashed by these elephant. So our elephants are responsible for this heron's death? क्या हिरन के मरने के पीछे का जो कारण है वो एलिफेंट हो सकते हैं? बट दे आर, हो सकते हैं, बट उनका कोई इंटेंशन नहीं था उसको मारने का। हम कहना क्या चाहते हैं, जब दो बिग प्लेयर्स अगर फाइट कर रहे हो ना, तो बीच में एंटर नहीं करना चाहिए। ओके। तो यही चीज स्टॉक मार्केट में भी अप्लाई होता है कि हमें सामने बैठ के ऑब्जर्व करो, बीच में कोई गैप दिखता है, जस्ट अटैक दैट गैप, take an opportunity and move ahead. So this is only our philosophy to make money in stock market. Find opportunity, pick an opportunity, make money and just move ahead. Okay, find another opportunity and make money, just this thing. Okay. ओके। सो अब यहाँ पे जो है इस बुक के इंट्रोडक्शन में एक कहानी आती है, जो कि मैंने आपको बताया, जिम और जिम जो कि एक फाउंडर है कंपनी का, और टॉम जो एक स्मार्ट इन्वेस्टर है। ठीक है। अब अब इसके अंदर दो फेस आते हैं इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग के अंदर। फेज वन, स्मार्ट बाई। स्मार्ट बाई में क्या होता है, कोई भी स्मार्ट बाई अगर आप किसी कंपनी को कर रहे हो, तो लेट्स से कि एक कंपनी है यहाँ पे, वो कंपनी एक्सपेंशन कर रही है। ठीक है। कंपनी एक्सपेंशन कर रही है, कंपनी के पास पहले यहाँ पे एक फैक्ट्री था। ओके। एक फैक्ट्री था, कंपनी है ना 100 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट करी थी एक फैक्ट्री से। अब कंपनी क्या है, यहाँ पे 4 फैक्ट्री लगाने जा रही है। ओके। 4 फैक्ट्री, और यहाँ पे जो है एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी सभी फैक्ट्रीज की। अब वो कंपनी क्या करेगा यहाँ से, अब वो क्या करेगा, 800 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट करेगा। ऑफ कोर्स उनका प्रॉफिट अकॉर्डिंगली यहाँ पे इंक्रीज होगा कंपनी का। सो अब ये क्या हुआ, मैंने आपको ये जो बताया एग्जांपल, सो ये कंपनी का है स्मार्ट बाई। ओके। अब मार्केट पैनिक जब होता है, तो ये कंपनी एक्सपेंशन कर रही है, कंपनी को ज्यादा रेवेन्यू होता है, तो मार्केट में जब पैनिक आएगा, लेट से कि कोई एक है ना वॉर हो गया, रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हो गया, प्री अज्यूम कि यहाँ पे अभी रिसेंटली कंपनी एक्सपेंशन की, और अभी रशिया यूक्रेन का यहाँ पे वॉर हो गया। ओके। अब यहाँ पे स्मार्ट मनी क्या है, कि वो एक्यूमुलेट करने लगेगा, जानेगा कि रशिया यूक्रेन का इंडिया से तो कोई लेना देना है नहीं, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे बाई करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है। बिकॉज कंपनी तो अच्छी थी, कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ रहा था, कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ेगा। अब जैसे कि कोरोना में आपने बहुत बड़ा डिप देखा, लोग कहें कि जिसने बॉटम पे खरीदा उसने पैसा कमाया। एक्चुअल में बॉटम पे कोई नहीं खरीदता है, दे बाइंग एट फ्रॉम दीज लेवल्स। Okay, they continuously buying, and they continuously buying from on upwards also. Okay, so there is no concept of bottom or top. Okay, so ये एक बहुत ही ज्यादा irrelevant सा चीज है कि bottom और top. So there are opportunities when you buy companies on the certain reasons why you buy company, like the company is doing expansion, the company is doing acquisitions of another companies which is going to increase their cash flows and all. Okay, so these are the reasons why you invest in company, like this is called phase one of smart buying concept. Okay, ये आपने समझा। अब एक होता है स्मार्ट सेल कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होता है, कंपनी का ग्रोथ स्लो हो गया, ग्रोथ स्लो हो गया, कंपनी अब जो 4 फैक्ट्रीज बना रही थी, कंपनी का एक्सपेक्टेशन था कि 800 करोड़ का हम रेवेन्यू जनरेट करेंगे, बट कंपनी का एक्चुअल में क्या है कि 300 करोड़ का भी रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है। तो कंपनी का यहाँ पे आपका जो यहाँ पे आपका पैसा लग रहा है कंपनी को चलाने में, वर्कर्स को यहाँ पे रखने में, वो पैसा तो यहाँ पे रेकरिंग आपका तो लग ही रहा है, एंड आपको यहाँ पे इनकम आ नहीं रहा है। इससे क्या होगा, ओवरऑल आपको आपके कंपनी के ऊपर एक निगेटिव इफेक्ट जाता है, जिससे आपके ओवरऑल प्रोडक्शन रिड्यूस होती है, प्रॉफिटेबिलिटी गिरती है, कंपनी का यहाँ पे फाइनेंशियल डिस्ट्रेस स्टार्ट हो जाता है। ओके, सो दीज आर द निगेटिव हिंट्स जो कि यहाँ पे कंपनी के साइड से मिलता है। अब स्मार्ट लोग क्या करेंगे, इसको स्टडी करके कंपनी को सेल करेंगे। ओके, सो दीज आर द स्टोरी बिहाइंड चार्ट्स। अभी आप लोग जो यहाँ पे बुलिश और बेयरिश पैटर्न्स को एनालाइज करते हो, सो अगर मैं आज के बाद इस पूरे सीरीज में कोई बुलिश पैटर्न के बारे में बात करूंगा, तो आप फेज वन वाले इस कंसेप्ट को थोड़ा सा स्टडी करना, एंड फेज टू वाले जो मैंने अभी जो कहा स्टोरी, उसको आप बैक ऑफ द माइंड रखना, कि व्हाई पीपल आर बाइंग दैट कंपनी एंड व्हाई पीपल आर सेलिंग दैट कंपनी। सो दीज आर द रीजंस व्हाई पीपल आर बाइंग फ्रॉम दैट बॉटम
so that it is making top, and why people are selling at top so that it is making an bottom. Okay, so the pattern, the reason behind that pattern or the story behind the pattern are these stories. Okay, so do consider these whole statement and this whole video clip. Okay, so do like listen once again. Okay, I'll suggest you. Okay, let's move ahead, don't we are wasting time. Okay, so moving ahead, मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि चार्ट का यहाँ पे जो फुटप्रिंट्स हैं, फुटप्रिंट्स आर इन सम पैटर्न्स। ओके, मैं आपको क्या कह रहा था कि अगर आप जंगल में जाओगे, ओके, जंगल में जाओगे तो देयर आर फुटप्रिंट्स। ओके, फुटप्रिंट्स किसके रहते हैं? फुटप्रिंट्स ऑफ एनिमल्स एनिमल्स एंड अगर आप उस फुटप्रिंट्स को एनालिसिस करोगे तो वो फुटप्रिंट्स जो है वो किसी रीजन से एक डायरेक्शन में जाते हैं। अगर एनिमल का फुटप्रिंट्स लाइक दिस, अगर इस साइड में जा रहा है, इस साइड में जा रहा है, सो अगर उसने इस तरीके का कोई कर्व लिया है, सो देयर आर सम रीजन कि वो उस एनिमल ने इस तरीके का कर्व लेके गया है। वो सीधा भी जा सकता था, बट वो एनिमल इस तरीके से गया, हो सकता है यहाँ पे कुछ रॉक होगा, ठीक है, इस वजह से एनिमल ने अपना रास्ता बदला, या फिर यहाँ पे कुछ फूड होगा उसके बाद वो सीधा गया। ओके, सो कुछ ना कुछ यहाँ पे होगा जिस वजह से वो अपना पाथ चेंज करता है। अदरवाइज इस दुनिया में सब चीज एक असिमेट्रिकल रहता है, मतलब सिमेट्रिकल रहता, मतलब एक प्लेन स्ट्रेट लाइन में लीनियर रहता। बट इस दुनिया में लीनियर नाम का चीज, इट्स एन कॉन्सेप्चुअल चीज, बट लीनियर नाम का कोई चीज है नहीं, है ना, एक्चुअल में अगर हम लोग देखें तो, है ना, हर चीज एक पैटर्न में है, एक कर्व लाइन में है। अगर आप इस वर्ल्ड को ओवरऑल आउटर स्पेस से देखो तो एवरीथिंग इज इन कर्व। ओके, सो इसी तरीके से एक पैटर्न है जिसको हम लोग यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं। अब ये जो कॉन्सेप्ट है, ये इन्वेस्टर्स जो फुटप्रिंट यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ऑथर यहाँ एक पावरफुल कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करता है, इन्वेस्टमेंट फुटप्रिंट। अब चार्ट पैटर्न कोई रैंडम लाइंस नहीं होती है, ये होती हैं स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स। जब इंस्टीट्यूशंस बाई करती हैं तो पैटर्न्स बनते हैं, जब इंस्टीट्यूशन सेल करती हैं तब पैटर्न्स बनते हैं, जैसे डबल टॉप हो गया, डबल डबल बॉटम हो गया, हेड एंड शोल्डर्स हो गया। अब ये जो पैटर्न्स है, ये ह्यूमन बिहेवियर प्लस मनी फ्लो को इंडिकेट करती है, समझ रहे हो आप? अब यहाँ पे सॉरी फॉर दिस। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये बुक जो है वो गेस वर्क पे नहीं लिखी गई है, लाइक ये प्योर डेटाबेस पे लिखी गई है। अभी यहाँ पे जैसे आप फुटप्रिंट देख रहे हो, ये नॉलेजेबल इन्वेस्टर्स है। इन्वेस्टर ने यहाँ पे बिग इन्वेस्टर ने यहाँ पे सेल किया इसलिए गिरा, अब बिग इन्वेस्टर ने यहाँ पे बाई किया तब ये जाकर के इस तरीके से एक बढ़ा। तो ये एक चार्ट है जिसका बिहेवियर ऑफ इंस्टीट्यूशनल मनी है, एंड इसका जो पैटर्न है इट इज एन रिजल्ट ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी एंड मनी फ्लो। समझ रहे हो आप? तो इस चीज को आप यहाँ पे थोड़ा सा नोट डाउन कर लेना कि लाइक देयर आर नो चार्ट पैटर्न्स, दीज आर द ह्यूमन इमोशंस एंड साइकोलॉजी और मनी फ्लो। समझ गया? सो दिस इज ऑल स्टॉक मार्केट इट इज। ओके, अब जो मैंने आपको यहाँ पे डबल टॉप पैटर्न कहा, वो कुछ इस तरीके से वर्क करता है। यहाँ पे लाइक इंस्टीट्यूशंस जो है, इंस्टीट्यूशंस ने यहाँ पे सेल किया तो मार्केट नीचे आया, बट यहाँ पे क्या हुआ, दे माइट बी, अगर यहाँ पे लेट से कि आप अज्यूम करो कि आप जंगल में हो, आप किसी एक एलिफेंट के फुटप्रिंट को ट्रैक कर रहे हो, एलिफेंट इस तरह से जा रहा था बट एलिफेंट क्या हुआ, नीचे गिरा। ओके, so find that reason why elephant is coming here. Is there anything around this reason? Like अब अगर कंपनी का स्टॉक यहाँ पे गिर रहा है तो आप फाइंड करो कि क्या कंपनी में कुछ डिस्ट्रेस चल रहा है, इज देयर एनीथिंग रॉन्ग इन द कंपनी इन द क्वार्टरली रिजल्ट्स। क्या कंपनी ने कुछ निगेटिव कहा है, कंपनी के अराउंड निगेटिव कोई पॉलिसीज आई है? अगर वो नहीं आई है, सो जस्ट ट्रैक दिस टाइप ऑफ कंपनीज। अगर उस कंपनी में किसी तरीके का कोई पैटर्न बनता है, जस्ट ग्रैब दैट पैटर्न। ओके, सो देयर आर सम रीजंस व्हाई थिंग्स चेंज देयर पैटर्न। अगर आप यहाँ पे देखो, सो एक हार्मोनिक पैटर्न यहाँ पे आप दिख रहा है। ओके, सो ये हार्मोनिक पैटर्न बनता है व्हाई, बिकॉज यहाँ पे
अगर इंस्टीट्यूशंस को यहाँ पे ट्रैप करना है या फिर ऊपर ले जाके अपने अपने जो लाइक इंस्टीट्यूशंस के पास बहुत सारा यहाँ पे अपने सेल करने के लिए इनके पास क्वांटिटी है, ये लोग क्या करेंगे, अपने प्राइसेस को इंक्रीज करेंगे एंड उसको हाई लेवल पे ले जाकर सेल करेंगे, तो इसी को पैटर्न्स बोलते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देखो एम पैटर्न जो कि हो गया, अगर ब्रेकडाउन नेकलाइन का आया तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आ गया। ओके, अब ये जो है इसको हम लोग कहते हैं डेड कैट बाउंस। ओके, डेड कैट बाउंस, डेड कैट बाउंस क्या होता है कि मरी हुई बिल्ली का एक छोटा सा बाउंस हो गया। रिटेल स्पेकुलेशन की वजह से ये छोटे छोटे बम्प्स आते हैं। एक्चुअली में स्टॉक मार्केट में ये जो बड़ा रैली आया है ना, दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ रिटेलर्स, ये हमारे और आपके लाइक 50-60 लाख रुपए से नहीं होगा, ऐसे 10-20 करोड़ से नहीं होगा। दीज आर like money flow of thousands of crores rupees. Okay, and these are some hundreds of crore rupees rally। ओके, जो कि डेड कैट बाउंस के नाम से जाना जाता है, जो हमारे और आपके रिटेलर्स के वजह से होता है। ओके, सो रियल ट्रेंड इज दिस इज रिटेलर्स एंड दिस इज व्हाट institutions are doing। so you have to make your eyes so sharp so that you can understand all these types of patterns on the chart। okay, सो लेट्स मूव अहेड एंड हम लोग यहाँ पे एक इन्वेस्टर्स का और एक इम्पोर्टेंट पैटर्न्स के बारे में एनालाइज करते हैं। एंड जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ये जो चार्ट पैटर्न्स है ना, दीज गिव यू स्टैटिस्टिकल एज। ओके, लाइक स्टैटिस्टिकल एज की कंपनी के अंदर कुछ अच्छा चल रहा है। ओके, सभी डेटा को आपको इन अ पिक्टोरियल फॉर्म में आपको शो करता है, इन अ फॉर्म ऑफ कैंडलस्टिक्स। ओके, जो कि हम लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। सो ये कोई ओवरनाइट रीच करने का एक लाइक दिस इज नॉट एन मिरेकल थिंग और मैजिकल थिंग जो कि आप यूज करोगे और आप यहाँ पे करोड़ ऑफ रुपीस बनाने लगोगे, दिस इज नॉट एन थिंग। ये आपको एक एज देता है एंड स्टैटिस्टिकल एज देता है कि आप चीजों को यहाँ पे एनालाइज कर सको। सो दिस इज द टूल, विल नॉट मेक यू रिच, टूल्स रियरली डू make you so much rich, but they are instruments to greater wealth। use them wisely, इसको बढ़िया तरीके से आपको यूज करना है। इसको लाइक सिर्फ ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है ना। फॉलो अनदर थिंग लाइक फंडामेंटल्स एंड ऑल एंड यूज दिस as an like not a primary thing। okay, okay, so this isn't theory, it's an statistical proof। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि 15,000 इस बुक में 15 लाख प्लस चार्ट्स को एनालाइज करके सिंप्लीफाई किया गया है, 30+ ईयर्स का डेटा दिया गया है। ओके, अब इसके अंदर जो डेली प्राइस डेटा अक्रॉस 1396 स्टॉक्स का एनालिसिस कंडक्ट किया गया है, लाइक लुक अहेड बेसिस, लाइक अभी इस चार्ट बना है तो आगे क्या चार्ट बनेगा, इस बेसिस के रियलिस्टिक रिजल्ट्स को लेकर के। ठीक है, अब लगता है या शायद वर्क से नहीं काम चलेगा, स्टैटिस्टिकल या प्रूवन एज आपको चाहिए पैसा बनाने के लिए। ठीक है, जो कि आपको चार्ट और कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स यहाँ पे देता है। ओके, सो यहाँ पे आप यहाँ पे देख रहे होगे चैप्टर 1 का फाउंडेशन। ओके, ट्रेडिंग का कोई एक लॉजिक होता है, देयर इज लॉजिक बिहाइंड ट्रेडिंग। अगर आप कोई ट्रेडिंग करते हो तो उसके पीछे का कोई लॉजिक होता है। अब यहाँ पे कोई गेस वर्क नहीं है। लाइक अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि चैप्टर 1 का कोर मैसेज जो है बहुत सिंपल है, अगर आप बुलिश पैटर्न देखते हो तो बाई करो, अगर आप बेरिश पैटर्न देखते हो तो सेल करो। कुछ क्लियर नहीं है तो चुपचाप बाई सेल मत करो, कैश में बैठे रहो। ठीक है, ऑथर के अकॉर्डिंग अगर कोई ट्रेडर सिर्फ डबल बॉटम पर बाई करता है या डबल टॉप पर सेल करता है, जो कि मैंने अभी आपको डब्ल्यू और एम पैटर्न और आप यहाँ भी देख सकते हो, अगर डबल बॉटम पर बाई करेगा और डबल बॉटम पर सेल करेगा ऑथर के अकॉर्डिंग, तो तो भी वो लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल हो सकता है। ओके, अगर आप कोई एक चीज पे स्टिक हो जाओ और उसको फॉलो करो इन अ कंसिस्टेंट बेसिस, तो आप यहाँ पे प्रॉफिटेबल हो सकता है अकॉर्डिंग टू ऑथर ऑफ दिस बुक। ओके, मैं दिस इज नॉट फ्रॉम माय साइड, मैं अपने से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक्सपीरियंस सबसे इंपॉर्टेंट है। लाइक व्हेन टू बाय, व्हेन टू सेल एंड व्हेन टू फॉलो दिस पैटर्न, व्हेन नॉट टू फॉलो दिस पैटर्न, एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। लाइक आप ओके,
तो ये जो है ऑथर का इंसाइट है कि आप डबल बॉटम और डबल टॉप पैटर्न भी अगर यहाँ पे देख रहे हो तो भी आप यहाँ पे प्रॉफिटेबल बन सकते हो, बट यहाँ पे आपको क्या है, एक एक्सपीरियंस चाहना बहुत जरूरी है। यानी कि मार्केट को आप 5-6 साल तक एक आप खुद अगर ऑब्जर्व करोगे तो एक सिंगल पैटर्न से भी आप बहुत ही अच्छा सम ऑफ अमाउंट यहाँ पे गैदर कर सकते हो। सो द परफेक्ट ट्रेड मेजरिंग पैटर्न ट्रू पोटेंशियल। परफेक्ट ट्रेड कब मिलता है, जब आप किसी भी पैटर्न के ट्रू पोटेंशियल को यहाँ पे एनालिसिस करके उसको एग्जीक्यूट करते हो। ओके, जैसे कि यहाँ पे अगर कोई पैटर्न बनता है, लाइक कोई बुलिश पैटर्न बनता है तो उसको वहां पे बाय करो। जैसे कि ये यहाँ पे क्या हुआ, एक डब्ल्यू पैटर्न टाइप पैटर्न बना। अब यहाँ पे आपने बाई किया, ठीक है। बाई के टाइम पे स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी मैंने आपको इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यू पैटर्न बताया, तो डब्ल्यू पैटर्न के हिसाब से यहाँ पे देखो एक किस तरीके से एक यहाँ पे पैनिक सेलिंग आया। जस्ट एक एक कैंडल यहाँ पे दिया है, यहाँ पे ब्रेकआउट, एंड ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली यहाँ पे फॉलो होता है। यहाँ पे जो दिया हुआ है एग्जैक्ट एज इट इज, कि थोड़ा सा एक कैंडल ब्रेकआउट होगा उसके बाद गिरेगा। फिबोनाची नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फिबोनाची भी बताऊंगा। ओके, बट यहाँ पे अगर आप लोग देखो, सो गिरा एंड फिर ब्रेकआउट दिया, फिर यहीं पे थोड़ा सा यहाँ पे वेट एंड वॉच किया, उसके बाद एक देखो बहुत बड़ा रैली दिया। सो ये जो है इस तरीके के मूवमेंट्स को अगर आप आइडेंटिफाई करते हो, सो कैसे, तो वाई बिहाइंड एवरी मूवमेंट, यानी कि चार्ट कंपनी के एनालिसिस, लाइक कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स, लाइक दे आर पॉजिटिव निगेटिव ऑल दिस थिंग्स। ओके, सो एंट्री करते हो, ओपन प्राइस एंड डे आफ्टर ब्रेकआउट कंफर्म। ओके, उसके बाद आप स्टॉप लॉस लगाते हो 50-60% फिबोनाची रेशियो के अकॉर्ड के लाइक अराउंड में। उसके बाद आप यहाँ पे हर एक डिक्लाइन पे आप यहाँ पे क्या करते हो, ट्रेल स्टॉप लॉसेस करते हो। उसके बाद आप उसको रन करते हो, लाइक होल्ड दोज ट्रेड्स। अगर बड़ा कोई स्टॉप लॉस हिट हुआ तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 2-4% का यहाँ पे हिट होगा, एंड योर प्रॉफिट इज प्रोटेक्टेड। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू लाइक डू ट्रेडिंग। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि एग्जिट बुलिस अल्टीमेट हाई, द हाईएस्ट प्राइस रीच बिफोर 20% डिक्लाइन। यहाँ से क्या हुआ, हाईएस्ट प्राइस रीच हुआ। अब यहाँ से क्या हुआ, कंपनी 20% डिक्लाइन कर गई। अब यहाँ पे सेल करने का रीजन क्या था, आप देखो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जरूर यहाँ पे कंपनी के अंदर कुछ इंटरनल प्रॉब्लम चल रही होंगी, तभी यहाँ पे इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। कंपनी में कभी भी इस तरीके का कोई कंपनी अगर कोई रेंज में है तो आप उस कंपनी को एनालिसिस जरूर करो। हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाना, टेलीग्राम चैनल @फ्री ट्रेडिंग इंडिया क्लासेस इंडिया, इसके ऊपर अगर आप जाओगे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन हो जाना। बहुत सारे कंटेंट मैं उस पर वैल्यूएबल कंटेंट्स डालता रहता हूँ, ठीक है। उस कंटेंट्स को आप लोग जरूर देखना, जिससे आप लोग ये भी एनालाइज करोगे कि कंपनी में चल क्या रहा है। जैसे कि अभी रिसेंटली हम लोगों ने इंडस पावर यहाँ पे एनालाइज किया था, इंडस टावर, ठीक है। इंडस टावर आप उसको है ना, उसका हम लोग एनालिसिस कुछ एक वीडियो में डालेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरीके से करते हैं। तो जो मेजरमेंट है, सो ये जो पूरा जो है डब्ल्यू पैटर्न ये सब, ये मेजरमेंट टूल है, ये कोई ट्रेडिंग सिस्टम ऐसा नहीं है कि परफेक्ट ट्रेड इससे लग जाएगा। सो द परफेक्ट ट्रेड इज यूज टू स्टैटिस्टिकल कंपेयर द पावर ऑफ डिफरेंट पैटर्न्स। ओके, इट रिवील्स द ट्रू रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड पोटेंशियल इनहेरेंट इन पैटर्न स्ट्रक्चर। ओके, अब पैटर्न्स क्या करते हैं, रिस्क और इसके पोटेंशियल यानी कि को दोनों को यहाँ पे डीक्लासिफाई कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप क्या, यहाँ पे क्या है, रेंज में चल रहा है, तो रेंज में चल रहा है तो आप यहाँ पे एंट्री लेकर के ये आपको एक एडवांटेज देता है कि अगर आप यहाँ पे बाई करोगे 50 रुपीज पर, तो आपको अगर आपको ज्यादा से ज्यादा अगर आपको इसके ऊपर जा रहा है यानी 55 के ऊपर यहाँ पे जाता है, ब्रेकआउट होता है, तो आप और बाई कर सकते हो, एक रेंज टूट गया है। अगर डाउन साइड ब्रेक इट डाउन दे रहा है, अगर 50 पे आपने सेल किया है, स्टॉप लॉस आप ज्यादा से ज्यादा 55 का लगा सकते हो। उसके बाद ये ब्रीच हुआ तो ये ऊपर साइड पोटेंशियल हो जाएगा, नीचे रहा तो नीचे क्रैश करेगा। सो इस तरीके के आपको स्टैटिस्टिकल एज प्रोवाइड करता है इस तरीके का पैटर्न्स। ये कोई एक परफेक्ट ट्रेड सिग्नल नहीं है, बट इट इज। ओके,
लिटिल बिट। ओके, सो दिस इज व्हाट इट इज। अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, एंड यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ योर न्यू लेंस ऑफ व्यूइंग द मार्केट। जैसे अब आप यहाँ से इस वीडियो को देखने के बाद आप मार्केट और मार्केट के चार्ट्स को किस तरीके से देखते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने अभी ये एक स्पेक्स पहन रखा है, सो मैं अभी मार्केट को इस स्पेक्स से देखता हूँ। सो दिस स्पेक्स इज ऑफ लाइक 10 years ऑफ लाइव मार्केट एक्सपीरियंस, समझ रहे हो? तो ये स्पेक्स आपको भी लगेंगे, ठीक है, टू सी एंड टू बी अ प्रॉफिटेबल मैन इन द मार्केट। ओके, सो जरूरी नहीं है कि इसमें आपको पावर लगे, प्लस माइनस पावर, बट दिस स्पेक्स मीन्स एक्सपीरियंस इन द लाइव मार्केट चार्ट्स। लाइक मार्केट में जो लाइव मूवमेंट होता है उस मूवमेंट को फील करना, एंड फील करके ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना। सो दीज आर द प्रैक्टिकल थिंग जो कि आपको मैं नहीं सिखा सकता हूँ, ये मार्केट ही आपको सिखाएगा। अब हम लोग इस वीडियो में क्या कवर किए कि इन्वेस्टर्स का फुटप्रिंट क्या होता है, मैसिव स्टैटिस्टिकल पावर बिहाइंड द बुक, लाइक किस तरीके से चार्ट के अंदर स्टैटिस्टिकल एज प्रोवाइड करता है आपको, सिंपल बट पावरफुल कोर लॉजिक ऑफ ट्रेडिंग पैटर्न्स, एक लॉजिक जिसके से ट्रेडिंग पैटर्न, किसी पैटर्न्स को हम लोग यहाँ पे ट्रेड करते हैं। द यूनिक कॉन्सेप्ट ऑफ परफेक्ट ट्रेड, परफेक्ट ट्रेड क्या होता है, जो हाँ स्टॉप लॉस और ट्रेडिंग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपके फेवर में रहता है। ओके, सो अब यहाँ पे वी मूव फॉर थियोरेटिकल टू एप्लीकेशन विथ रियल चार्ट एग्जांपल। ओके, अब हम लोग यहाँ पे रियल चार्ट एग्जांपल पे देखेंगे। प्रिसाइज एंट्री टाइमिंग, इंटेलिजेंट स्टॉप लॉस लॉजिक हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्रिटिकल बिगनर्स, जो बिगनर्स यहाँ क्रिटिकली यहाँ पे मिस्टेक करते हैं उसके बारे में देखेंगे। एक दो फर्स्ट चैप्टर में यहाँ पे सेटअप के बारे में बात किया है, द डाइविंग बोर्ड सेटअप। सो डाइविंग बोर्ड सेटअप क्या होता है? अभी देखो ये जो है कोविड 19 का है, जो 19 का यहाँ पे जो क्रैश आया था वो क्रैश भी कुछ इस ही तरीके का था। मार्केट फॉल किया, बट मैंने आपको फर्स्ट स्टार्टिंग में क्या बनाया था कि टॉम और जो, ठीक है, जो क्या है, टॉम क्या है, ये है इन्वेस्टर, इन्वेस्टर, एंड ये क्या है, ये है बिजनेसमैन। बिजनेसमैन बिजनेस कर रहा है, अपना एक्सपेंशन कर रहा है, बट ये टॉम क्या है, ये अगर कंपनी एक्सपेंशन कर रहा है तो ये कंपनी के शेयर्स को बाई कर रहा है। ठीक है, ये तो इसने बहुत अच्छा काम किया कि कंपनी एक्सपेंशन कर रही है तो बाय करे, बट जैसे ही कोविड 19 जैसा कुछ आया तो ये क्या किया, कंपनी के शेयर्स को बेच दिया। सो दिस इज फुलिश थिंग। ये क्या है, पैनिक सेल कर दिया कंपनी को, बट कंपनी में किसी तरीके का प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम किस में था, एक आउटसाइडर न्यूज आया था जिससे एक्सपेक्टेशन हुआ, स्पेकुलेशन हुआ मार्केट में। जो फियरफुल इन्वेस्टर्स थे उनके बीच में एक फियर आया कि मार्केट में कुछ ना कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। बट अगर उस न्यूज को आप डेप्थ में एनालिसिस करते, सो दोज न्यूज एज आर गोइंग टू अफेक्ट ओनली ब्रॉडर थिंग, इस कंपनी को कुछ अफेक्ट नहीं कर रहे थे, तो मार्केट फॉल हुआ। उसके बाद जब रिबाउंड किया तो यहाँ से 2-3x मार्केट फॉल कर गया। जस्ट निफ्टी भी इसी तरीके से कोविड के बाद रिकवर किया है, समझ गए? तो ये होता है डाइविंग बोर्ड सेक्टर। लाइक आप डाइविंग किए एंड देन आफ्टर आपको नीचे से बुoyant फोर्स मिला और यहाँ पे आप एज इट इज मार्केट में ऊपर चले आए। ठीक है, तो फाइंड वाई बिहाइंड फॉल। जैसे मार्केट में ये फॉल हुआ तो आप फाइंड करो कि क्यों फॉल हुआ है, लाइक कोविड की वजह से फॉल हुआ है। अब कोविड क्या करने वाला है, कोविड ज्यादा लोगों को मारेगा, है ना, ये एक वायरल वायरस है ना, तो लोगों में पैनिक फैला, पैनिक फैलने की वजह से पैनिक फॉल आया, बट एट द लास्ट यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ। इन्वेस्टर समझे कि नहीं नहीं, ये अब क्योरेबल है, इसकी वैक्सीन्स बन गई हैं, लोगों ने बाइंग करना स्टार्ट किया और ये फर्दर अप गया। बिकॉज इसके बाद क्या हुआ, एक लोगों को यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिल गया, एक चीप रेट पे स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करने का। ठीक है, ओके, सो ये इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे एक फैक्टर इन किया, लाइक इन सभी चीजों को, एंड स्टॉक मार्केट हमारी बुoyant फोर्स से ऊपर चली गई। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो एक और है, कंबाइन योर सिग्नल्स। लाइक जैसे 2-3 सिग्नल है, लाइक उसको कंबाइन करो तब आपको एक सिग्नल मिलेगा। लाइक देखो, डब्लू पैटर्न और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, 2-3 सिग्नल को यहाँ पे कंबाइन करोगे एक बाई सिग्नल बनेगा। उसको आप लोग यहाँ पे बाई करके, और फिर सेल सिग्नल, जैसे कि यहाँ पे आपको लोअर लोज बन रहा है और
एम पैटर्न भी बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। एम पैटर्न बन रहा है, सो ये दो पैटर्न को आपने कंबाइन किया, उसके बेसिस पे आपने ट्रेड लिया। लाइक एक सिंगल पैटर्न पे आप ट्रेड नहीं ले रहे हो, आपने हेड एंड शोल्डर भी देखा, हायर हाइज स्विंग ब्रेकआउट भी देखा, और इन दोनों के मिक्सचर के बाद आपने जो है वो सेल और बाई का एक जो अपना डिसीजन है, डिसीजन लिया, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे ये पूरा चीज हम लोगों ने डिस्कस किया। अभी ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया आज के वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे लाइक फिबोनाची पैटर्न्स की पावर को, लाइक किस तरीके से फिबोनाची पैटर्न्स बनते हैं, एंड उसके पावर कितना कितना स्ट्रॉन्ग पैटर्न्स होते हैं। इन सभी चीजों को हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। So for before in ending this video, I want to tell you that अगर आपको किसी भी तरीके का कोई क्वेरी है, आप पर्सनल कम्युनिकेशन आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डोंट हेजिटेट, आई टेल यू अगेन एंड अगेन, डोंट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट मी, जस्ट कॉन्टैक्ट मी, आई एम हियर टू हेल्प यू आउट, ओके। हमारी टीम भी है, हमारी टीम आपको यहाँ पे हेल्प आउट करेगी टू सॉल्व योर ऑल प्रॉब्लम। एंड टेलीग्राम चैनल पे जरूर ज्वाइन हो जाना, बुक की पीडीएफ वगैरह एंड ऑल थिंग आपको वहां पे प्रोवाइड हो जाएगी, ओके। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो, आई होप आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे सीखने को मिली होंगी। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई करेक्शन है, आप बिल्कुल फीडबैक आप अपना दे सकते हो यहाँ पे मुझे पर्सनली। ईमेल आईडी मेरा गिवन है, आप बिल्कुल ईमेल आईडी पे मेरे को फीडबैक देना, एंड आई एम हियर टू इम्प्रूव फ्रॉम नेक्स्ट क्लासेस, ओके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड नाइट टू यू ऑल।